कुछ आंसू ऐसे होते हैं जो सामने वाले का दिल पिघला देते हैं और कुछ आंसू ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर भी कोई पत्थर बना रहता है। यूवी की आंखों से बहते आंसू विक्रांत के सामने थे, लेकिन ना उसकी आवाज टूटी ना उसकी आंखें झुकी। सवाल ये नहीं था कि यूवी रो क्यों रही है। असल सवाल ये था, विक्रांत इतना बेरहम कैसे हो गया, और क्या इस बेरहमी के पीछे कहीं मन्नत तो वजह नहीं। यूवी के आंसू जमीन पर गिर रहे थे, उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन विक्रांत की आंखों में ना कोई अफसोस था ना कोई नरमी। उसने एक बार भी यूवी की तरफ ठीक से नहीं देखा, जैसे वो आंसू उसके लिए मायने ही नहीं रखते हों। यूवी ने भारी दिल से कहा, आप बदल गए हो विक्रांत, आप मेरे बड़े नहीं हो सकते। ये शब्द किसी तीर की तरह थे, लेकिन विक्रांत ने खुद को संभालते हुए ठंडे लहजे में बस इतना कहा, नो इट्स नीडेड, जो हो रहा है जरूरी है। यूवी का दिल टूट चुका था, लेकिन विक्रांत के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। उसे जैसे सब कुछ कंट्रोल में रखना था, चाहे सामने वाला कितना भी टूट जाए। थोड़ी देर बाद वही विक्रांत ऑफिस के केबिन में बैठा था, आवाज में वही सख्ती, वही हुक्म। कुमार जी, मन्नत खन्ना पर नजर रखिए, वो क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, हर अपडेट मुझे चाहिए। कुमार जी थोड़े हिचकिचाए, लेकिन सर आपने तो कहा था कि आप उनकी बेटी को कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेने देंगे। विक्रांत ने बात काटते हुए कहा, मैं जितना कह रहा हूं उतना ही कीजिए। फिर एक पल रुककर उसकी आवाज़ और गहरी हो गई, सॉरी लेकिन एक बात पता करनी है, उसे इतनी बड़ी रकम क्यों चाहिए, मुझे सच्चाई जाननी है। कुमार जी ने हामी भरी, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। इधर दूसरी तरफ एक माँ का दिल बेचैन था, उसकी आंखों में डर था, ऐसा डर जो सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है। वो धीमी आवाज में बोली, एक माँ के दिल का डर तुम नहीं समझोगे विक्रांत। उसकी यादों में मकर संक्रांति का वो दिन ताज़ा हो उठा। टीवी पर चल रही खबर, गोली चलने का हादसा, और जैसे ही स्क्रीन पर मन्नत का चेहरा दिखा, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे उसकी सांसें रुक जाएंगी। उस दिन के बाद से उसके मन में बस एक ही डर बैठ गया था, कहीं मन्नत फिर से विक्रांत की जिंदगी में तूफान बनकर ना लौट आए। क्योंकि वो जानती थी, मन्नत सिर्फ एक लड़की नहीं है, वो एक ऐसा सच है जो अगर सामने आ गया तो कई जिंदगियां बिखर जाएंगी। और सबसे बड़ा सवाल यही था, विक्रांत मन्नत से इतना डर क्यों रहा है? क्या वो उसे रोकना चाहता है या खुद से भाग रहा है? विक्रांत के चेहरे पर बाहर से सख्ती थी, लेकिन अंदर कहीं कुछ टूट रहा था। कुमार जी के केबिन से निकलते ही उसने गहरी सांस ली, जैसे अपने ही फैसलों का बोझ उसे दबा रहा हो। उसके दिमाग में बार बार एक ही नाम गूंज रहा था, मन्नत। वो जानता था कि अगर मन्नत ने एक बार सच बोलना शुरू कर दिया तो सिर्फ उसकी इमेज नहीं, उसकी पूरी दुनिया हिल जाएगी। इसीलिए उसने खुद से वादा किया था कि चाहे जो हो जाए वो मन्नत को आगे नहीं बढ़ने देगा। तभी उसका फोन बजा। दूसरी तरफ वही घबराई हुई आवाज थी, एक माँ की। विक्रांत, मुझे डर लग रहा है, वो लड़की फिर से तुम्हारी जिंदगी में आ रही है। विक्रांत ने चुपचाप फोन सुना, लेकिन जवाब में बस इतना कहा, आप बेवजह डर रही हैं, सब कंट्रोल में है। लेकिन सच ये था कि कुछ भी कंट्रोल में नहीं था। उसी वक्त मन्नत एक छोटे से कमरे में बैठी थी, सामने फैली हुई फाइलें, कुछ पुराने कागज और आंखों में अजीब सा जुनून। उसकी नज़र बार बार एक रकम पर जा रही थी, वही बड़ी रकम जिसके बारे में विक्रांत पता करवाना चाहता था। मन्नत के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, जैसे वो जानती हो कि कोई उसे देख रहा है, कोई उस पर नज़र रखे हुए है। उसने खुद से कहा, अब पीछे हटने का वक्त नहीं है। उसके लिए ये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये उसकी लड़ाई थी, अपनी माँ के लिए, अपने सच के लिए। उधर यूवी अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, आंसू अब सूख चुके थे, लेकिन दर्द बाकी था। विक्रांत की बेरुखी उसके दिल में गहरे उतर चुकी थी। वो खुद से सवाल कर रही थी, क्या वाकई विक्रांत इतना बदल गया है, या वो किसी मजबूरी में ऐसा कर रहा है? यूवी को याद आया कि कैसे विक्रांत कभी सही गलत की बातें किया करता था, और आज वही इंसान झूठ और चालों का सहारा ले रहा है। तभी उसके मन में एक डरावना ख्याल आया, अगर मन्नत और विक्रांत का रिश्ता सिर्फ टकराव का नहीं बल्कि किसी पुराने राज से जुड़ा हो तो? उसी रात टीवी पर फिर से वही न्यूज़ चली, मकर संक्रांति वाले हादसे की रिपीट टेलीकास्ट। गोली चलने की आवाज़, अफरा तफरी और धुंधली सी तस्वीरों में मन्नत की झलक। ये सब देखकर उस माँ का दिल फिर कांप उठा। उसने धीरे से कहा, भगवान मेरी बेटी को बचा लो। लेकिन किस्मत शायद कोई और ही खेल खेल रही थी, क्योंकि उसी वक्त विक्रांत को कुमार जी का मैसेज मिला, सर मन्नत खन्ना कुछ बड़ा प्लान कर रही है, और ये सिर्फ कंपटीशन से जुड़ा नहीं लग रहा। विक्रांत की आंखें स्क्रीन पर टिक गईं। उसके माथे पर पसीना उभर आया। अब उसे एहसास हो चुका था,
ये लड़ाई सिर्फ मन्नत की नहीं है, ये लड़ाई अब उसके अपने राज को बचाने की है। विक्रांत के हाथ में फोन था, लेकिन उंगलियां कांप रही थीं। कुमार जी का मैसेज बार बार उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। मन्नत कुछ बड़ा प्लान कर रही है। उसे अचानक वो रात याद आ गई जिसे वो सालों से अपने दिल के सबसे अंधेरे कोने में दबाकर बैठा था। वही रात जब एक गलत फैसला और एक गोली ने कई जिंदगियों की दिशा बदल दी थी। विक्रांत ने खुद से कहा था कि वो सब बीत चुका है, लेकिन सच कभी मरता नहीं, वो बस वक्त आने का इंतजार करता है। और अब उसे लग रहा था कि मन्नत ही वो वक्त है। इधर मन्नत एक पुराने से मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी। हवा में पतंगों की डोरें उलझ रही थीं, जैसे किस्मत की गांठें। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ आग थी। उसने अपनी माँ की बातें याद की, मकर संक्रांति वाला हादसा, गोलियों की आवाज़, भीड़ में मची अफरा तफरी, और वो पल जब उसे लगा था कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। मन्नत जानती थी कि उस दिन जो हुआ वो सिर्फ एक हादसा नहीं था, किसी ने सच को हादसे का नाम दिया था, और अब वो उस सच को सामने लाने के लिए तैयार थी, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। उधर यूवी अब चुप नहीं रहना चाहती थी। उसने विक्रांत के बदले हुए बर्ताव के पीछे की वजह ढूंढने का फैसला कर लिया था। वो पुराने कागज़, फाइलें और रिकॉर्ड खंगालने लगी। तभी उसके हाथ एक फ़ोटो लगी, धुंधली सी लेकिन साफ पहचान में आने लायक। फ़ोटो में मन्नत थी और उसके पीछे थोड़ी दूरी पर कोई और। यूवी का दिल ज़ोर से धड़क उठा। वो चेहरा उसने कहीं देखा था, बहुत करीब से, और जब उसे याद आया कि वो चेहरा किसका है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो कोई और नहीं, विक्रांत था। यूवी की आंखें भर आईं। अब सारे टुकड़े जुड़ने लगे थे। विक्रांत की बेरहमी, मन्नत से उसकी नफरत और वो डर, सब कुछ किसी पुराने गुनाह की तरफ इशारा कर रहा था। उसी पल विक्रांत अपनी माँ के सामने खड़ा था। उसकी माँ की आंखों में डर और गुस्सा दोनों थे। तुम सच से कब तक भागोगे विक्रांत? ये सवाल उसके दिल में तीर की तरह छुप गया। विक्रांत चुप रहा, क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं था। रात गहराती जा रही थी। मन्नत ने एक लिफाफा हाथ में लिया जिसमें कुछ ऐसे सबूत थे जो सब कुछ बदल सकते थे। उसने आसमान की तरफ देखा और खुद से कहा, अब पीछे नहीं हटूंगी। उसी वक्त विक्रांत को एक और मैसेज मिला, सर, मन्नत कल सबके सामने कुछ बड़ा करने वाली है। विक्रांत की सांसें तेज हो गईं, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कल का दिन सिर्फ मन्नत की नहीं, बल्कि उसके अतीत की सुनवाई होने वाला है। सुबह का सूरज निकला जरूर था, लेकिन हवा में एक अजीब सा भारीपन था। आज वही दिन था जिसकी आहट से विक्रांत रात भर बेचैन रहा। कंपटीशन का वेन्यू लोगों से भर चुका था। कैमरे, लाइट्स, शोर, सब कुछ बाहर से सामान्य लग रहा था, लेकिन अंदर कई दिलों में तूफान मचा हुआ था। विक्रांत दूर खड़ा था, उसकी नज़र हर तरफ मन्नत को ढूंढ रही थी। तभी उसने उसे देखा, शांत चेहरे के पीछे छुपा हुआ गुस्सा और आंखों में अटूट हौसला। मन्नत आज डरी हुई नहीं थी, वो तय करके आई थी। स्टेज पर नाम पुकारा गया और मन्नत आगे बढ़ी। उसके हाथ में फाइल थी, वही फाइल जिसमें वो सारे सबूत थे जिन्हें सालों से दबाया गया था। विक्रांत का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कुमार जी को इशारे से रोका, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी थी। मन्नत ने माइक पकड़ा और कुछ सेकंड चुप रही। वो चुप्पी पूरे हॉल पर भारी पड़ गई। फिर उसने बोलना शुरू किया। मकर संक्रांति, वो हादसा, गोलियों की आवाज़ और वो डर जो आज भी उसकी माँ की आंखों में जिंदा है। हर शब्द के साथ विक्रांत के चेहरे का रंग उड़ता जा रहा था। भीड़ में बैठी यूवी की आंखें भर आईं। अब उसे पूरा सच समझ आ रहा था। वो देख रही थी कि कैसे विक्रांत की बनाई हुई दीवारें एक एक करके गिर रही हैं। तभी मन्नत ने वो नाम लिया, वही नाम जिसे सुनते ही विक्रांत की सांस अटक गई। पूरा हॉल सन रह गया, फुसफुसाहटें शुरू हो गईं, कैमरे विक्रांत की तरफ घूम गए। वो पल ऐसा था जहां एक इंसान का अतीत उसके सामने खड़ा था। विक्रांत उठ खड़ा हुआ, उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन आंखों में पछतावा साफ दिख रहा था। बस करो मन्नत, उसने कहा, लेकिन मन्नत ने उसे रोक दिया। अब नहीं, उसकी आवाज़ में सालों का दर्द था। उसने कहा कि कैसे एक सच को हादसे का नाम दिया गया, कैसे एक माँ को डर में जीने पर मजबूर किया गया, और कैसे एक लड़की को चुप रहने के लिए मजबूर किया गया। हर बात दिल पर हथौड़े की तरह पड़ रही थी। इसी बीच विक्रांत की माँ आगे आईं। उनके चेहरे पर आंसू थे। उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा, गलती हो गई थी, लेकिन हर दिन उसका बोझ हमने भी उठाया है। यह सुनकर विक्रांत टूट गया। पहली बार उसके चेहरे से वो सख्ती गायब हुई जो उसे अब तक बचाए हुए थी। लेकिन सवाल अभी भी बाकी था, क्या यह सच पूरी तरह सामने आएगा, या फिर कोई आखिरी चाल सब कुछ पलट देगी? मन्नत ने आखिरी बार विक्रांत की तरफ देखा। उस नज़र में न नफरत थी न डर, सिर्फ इंसाफ की जिद थी। और तभी एक शोर गूंजा। भीड़ में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। हॉल में मची अफरा तफरी धीरे धीरे थमने लगी। सुरक्षाकर्मी हर तरफ फैल चुके थे, कैमरे बंद हो चुके थे, लेकिन जो सच बाहर आ चुका था
उसे अब कोई वापस अंदर नहीं डाल सकता था। मन्नत स्टेज पर खड़ी थी, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये डर के नहीं थे, ये सालों के बोझ के उतरने के आंसू थे। विक्रांत वहीं खड़ा था, सिर झुकाए हुए। अब उसके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं बचा था। उसने भारी आवाज में कहा, मैंने गलती की। उस दिन अगर मैं सच बोल देता तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। उसके शब्दों में पहली बार अहंकार नहीं, सिर्फ पछतावा था। यूवी आगे बढ़ी, उसकी आंखों में दर्द भी था और हिम्मत भी। उसने विक्रांत की तरफ देखा और कहा, आंसू देखकर नहीं, सच स्वीकार करके इंसान बड़ा बनता है। ये बात विक्रांत के दिल में उतर गई। वो समझ चुका था कि उसने सिर्फ मन्नत के साथ नहीं, बल्कि अपने आप के साथ भी नाइंसाफी की है। उसी वक्त पुलिस की सायरन की आवाज आई। जांच शुरू हो चुकी थी। कोई गिरफ्तारी नहीं दिखाई गई, लेकिन ये साफ था कि अब कानून अपना रास्ता खुद तय करेगा। मन्नत की मां को व्हीलचेयर पर लाया गया। उनकी आंखों में डर कम और सुकून ज्यादा था। उन्होंने मन्नत का हाथ पकड़ा और धीमे से कहा, अब डर खत्म हो गया। ये सुनकर मन्नत फूट फूट कर रो पड़ी। इतने सालों की खामोशी आज टूट चुकी थी। उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे उस दिन की मकर संक्रांति को अलविदा कह रही हो। विक्रांत की मां ने भी मन्नत से माफी मांगी। उस पल किसी ने जीत या हार की बात नहीं की। बात सिर्फ इतनी थी कि सच सामने आ चुका था। कुछ रिश्ते टूट चुके थे, लेकिन कुछ नए सिरे से जुड़ने की उम्मीद भी जन्म ले चुकी थी। विक्रांत ने मन्नत की तरफ देखा और कहा, अगर मुमकिन हो तो मुझे खुद को सुधारने का एक मौका चाहिए। मन्नत ने कोई वादा नहीं किया, बस इतना कहा, इंसाफ ही सबसे बड़ा मौका होता है। हॉल से बाहर निकलते हुए यूवी ने पीछे मुड़कर देखा। उसे एहसास हुआ कि हर आंसू बेकार नहीं जाता, हर सच देर से सही सामने जरूर आता है। मन्नत ने पहली बार हल्की सी मुस्कान दी। ये मुस्कान जीत की नहीं थी, यह आज़ादी की थी। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जहां सच बाहर आता है, वहीं से एक नई कहानी की शुरुआत होती है।